हम क्या सीखने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। कह रहे हैं कि प्रश्न 1 से 8 में, जो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 8 तक में x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो नीचे फलन दिया गया है ना, 1 से लेकर 8 तक जो भी मतलब फलन है, उसका x के सापेक्ष क्या करना है, उसका अवकलन करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है। असल में तो आप बताइए बाबू, किसी भी फलन का को डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले तो आप इसको इसका नाम दे दीजिए, ये बिना नाम का है, इसका नाम कुछ भी f x कुछ भी, तो इसका नाम क्या देते हैं, y देते हैं। बोलिए y बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए तो साइन और x स्क्वायर और प्लस 5। कहीं दिक्कत नहीं है ना, हम इसका बिना नाम का था, इसका नाम दे दिए y दे दिए। अब बताइए किसी भी फलन के, बोलिए उसको डिफरेंशिएशन को कैसे दिखाते हैं, बोलिए y फलन है ना, इसको दिखाना है कि डिफरेंशिएशन में तो कैसे दिखाइएगा, dy बटा में dx बराबर, इसको कैसे दिखाइएगा, d साइन x स्क्वायर और प्लस 5 और डिवाइडेड बाई किसके सापेक्ष में करना है, x के सापेक्ष में करना है। लेकिन एक बात बताइए बाबू, आपको बोला गया है कि आप x के सापेक्ष इसका क्या करिए, अवकलन करिए। आपको तो करना है x के सापेक्ष करना है, लेकिन साइन का अभी फिलहाल में इनपुट देखिएगा, क्या x है, केवल x स्क्वायर प्लस 5 है। इसको हम चेन रूल से इसको क्या करते हैं, x के सापेक्ष करते हैं। तो यहाँ पे गौर से देखिए क्या करेंगे, d साइन x स्क्वायर प्लस 5 और डिवाइडेड बाई, आप हमको ये बताइए बाबू, साइन फलन है और इस साइन फलन का इनपुट बताइए क्या है, x स्क्वायर प्लस 5 है। और आप इस बात को जानते हैं कि कोई फलन होता है और उसका जब DC निकालते हैं तो उसके क्या इनपुट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, इनपुट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d साइन फलन का इनपुट क्या है, बोलिए तो x स्क्वायर और प्लस क्या बाबू 5 है। कहीं भी दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करिए, और जो बात लिखे हैं डिवाइड किए हैं, इसको क्या करिए ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या लिखिएगा, d x स्क्वायर प्लस 5 और डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पे देखिए कौन सा फलन है, आपको फलन पहचान में आना चाहिए। बोलिए स्क्वायर फलन है कि नहीं, चाहे पावर फंक्शन है, पावर फलन, स्क्वायर नहीं है क्या बाबू, ये पावर फलन है। x की पावर क्या है, कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, यानी पावर फलन है। और इस पावर फलन का बोलिए इनपुट क्या है, x है, x टू द पावर 2 जो है x स्क्वायर, इसको बोलिए बाबू हम पावर फलन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। अब पावर फलन है, अब पावर फलन का इनपुट क्या है, x है। आप जानते हैं कि किसी फलन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। तो इसका इनपुट x ना है तो x नहीं हो जाएगा, आप स्टॉप कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इस बात को बताइए, आप फार्मूला नहीं जानते हैं बाबू, ऐसा आप ऐसा फार्मूला जानते कि नहीं जानते हैं, d साइन x और डिवाइडेड बाई dx, इसका मतलब क्या, साइन का dc x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, बोलिए तो cos। अब जो इसका इनपुट होता है, देखिए x इनपुट है तो क्या लिखेंगे, x लिख देंगे, और जो इनपुट रहेगा उसको लिख देंगे, ऐसा होता है। आप ऐसा फॉर्मूला पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े हुए हैं। और ऐसा भी फॉर्मूला पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, आप ये बताइए तो, d x टू द पावर n डिवाइडेड बाई dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए तो पावर फलन का dc क्या होता है, जो पावर में होता है उसको लिख देते हैं और इनटू x, एक पावर जो है कम कर देते हैं तो क्या होता है n-1। ऐसा भी फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, ये दोनों का यूज पड़ेगा, इसलिए ऐसा हम लिख दिए हैं, अगला बार से नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ से गौर से इसको समझिए आप, साइन फलन है ना, अब साइन का बोलिए, अब इसका dc क्या हो जाएगा, cos। क्या लिखिएगा, इसका dc क्या लिखिएगा, इसका dc क्या लिखिएगा, cos। अब यहाँ पे देखिए x इनपुट है तो x लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे साइन का इनपुट क्या है, x स्क्वायर प्लस 5 है, तो क्या लिखेंगे, बोलिए तो x स्क्वायर और प्लस 5 इनटू है तो
इनटू, अब यहाँ पे गौर से समझिए बाबू, यहाँ पे इसको इस वाले पोर्शन को गौर से देखिएगा सर 5 को कुछ नहीं करना है नहीं। अब इसको क्या करना है, इसका इनपुट है जब कहते हैं लिख देना, 5 फार्मूला के हिसाब से वो ठीक है, ये वाला 5 लिखेंगे। अभी अभी इसी पे है, अभी तो कर रहे हैं, तो समझा रहे हैं आपको। इधर देखिए, अब देखिए इस वाले जो, अब उधर कुछ नहीं पड़े, आप पहले इसको पहले आप गौर से देखिए, ये वाला जो है आपका स्क्वायर फलन, ये अब पावर फलन है कि नहीं है, तो पावर फलन का डीसी कैसे निकलता है पता है, पावर लिख देते हैं और x यहाँ पे जो भी होता है उसको लिख के अब पावर एक कम क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं। तो यहाँ बोलिए क्या लिखिएगा, पावर में 2 है तो क्या लिखिएगा, 2 लिख दीजिए इनटू x है तो क्या हो जाएगा x। अब बोलिए 2 में से कम हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस क्या हो जाएगा 1, अब बीच में प्लस है तो प्लस, ऐसा में। अब जरा बात बताइए, अब जरा हमको एक बात बताइए, अब क्या बात, इसका तो डीसी निकल गया, अब इसका भी डीसी निकलेगा ना, तो क्या कांस्टेंट फलन है, तो बोलिए कांस्टेंट फलन का डीसी कितना होता है 0। अब समझ में क्या है बात, इसको छोड़ेंगे थोड़े तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, तो बोलिए क्या हो जाएगा बाबू, cos x स्क्वायर प्लस 5, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 0, यानी कितना हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। इसको 2x को इधर लिखिए चाहे उसको उधर छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है बहुत समझ में आएगा, नहीं पहले आपको बताइए, इसको नोट कीजिए। अब देखिए बाबू, हम लोग क्या देखने वाले हैं, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर इसका सॉल्यूशन करिएगा तो क्या करिएगा बताइए, तो इसको y ले, जरूर नहीं y ले सकते हैं, बेहतर रहेगा। y बराबर बोले कितना हो जाएगा cos इंटू sin x, इसके डीसी को कैसे दिखाइएगा dy डिवाइडेड बाय dx इक्वल टू cosine है तो इक्वल टू cosine। अब इसके डीसी को कैसे दिखाइएगा d cos sin x, इसका इनपुट sin x है, अब बटा में dx, अभी दिखा रहे हैं, अभी कर नहीं रहे हैं। अब जरा बात बताइए, इसको आप कैसे करिएगा बताइए तो सर इसको बिना आप जानते हैं ना बाबू, आपको बोला है कि x के सापेक्ष कीजिए, और लेकिन गड़बड़ क्या है कि cos के इसका क्या है, cos है, इसका इनपुट sin x है, तो कैसे x के सापेक्ष कर दे, और इसको चैन तो बनाना पड़ेगा ना, चैन बनाइए क्या हो जाएगा d cos sin x, और आप जानते हैं बाबू कि ये फलन है, इसका इनपुट sin x है, तो किसी भी फलन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में किया जाता है, तो क्या हो जाएगा d क्या हो जाएगा sin x, ऐसा समझ में इनटू, यही वाला बात क्या यहाँ लिख दीजिए, कितना हो जाएगा d sin x, अब बटा में, अब बताइए, अब देखिए sin फलन है, इसका इनपुट क्या है x है, तो इसी के इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में डीसी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा dx, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, x आगे छोड़ देना है बस। अब यहाँ पर बोलिए क्या करें, क्या करें, आप फॉर्मूला नहीं पढ़ेगा वो कि cos का डीसी क्या होता है माइनस sin, cos का डीसी माइनस sin x, लेकिन यहाँ पे x का जगह तो क्या लिया इनपुट, इसका sin x लिया, तो इनटू क्या हो जाएगा sin x इनटू sin का डीसी हमने बताया है, sin का डीसी इसके इनपुट को रिस्पेक्ट कितना हो जाएगा बोले तो cos x। कहीं भी दिक्कत है इसको गुणा नहीं कर सकते माइनस sin स्क्वायर x, हाँ आप इसको चाहिएगा तो गुणा भी कर सकते हैं, कर थोड़ी सकते हैं, वो आपके ऊपर है, छोड़िए कि गुणा कर लीजिए। थर्ड नंबर तो एकदम सब इजी है, आपको अगर प्रोसेस पता है, फार्मूला पता है, सब पता है, सब आ जाएगा। इधर देखिए आप क्या करें, इसका नामकरण कर दीजिए, इसका नाम लिख दीजिए y इज इक्वल टू क्या करते हैं sin और ax एंड प्लस b, ऐसा होगा। तो इसका डीसी कैसे दिखाइएगा, क्या dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू, इसका डीसी कैसे दिखाइएगा d sin ax और प्लस b और डिवाइडेड बाय dx। अब यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो, लेकिन देखिए कह रहा है ना कि x के सापेक्ष निकालिए, लेकिन x डायरेक्ट रूप से नहीं है,
साइन फलन इसका इनपुट तो x प्लस b है। अरे समझ में, तो चैन रूल से x हम लेके आएंगे तो क्या करेंगे, d साइन ax प्लस b। अब साइन फलन है, आपको पता है कि कोई फलन दिया रहता है और उसका डीसी निकाला जाता है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, उसके इनपुट के। अब जब x नहीं, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। अब x होता है तो x बोल रहे हैं, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो साइन फलन है। इसका इनपुट क्या है, ये वाला है, तो इसके रिस्पेक्ट में निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, d ax प्लस b। ऐसा समझ में। और इनटू अब बोलिए क्या करें, इस बार क्या d ax प्लस b और डिवाइडेड बाय बोलिए क्या करें। अब x आ गया, क्या हो जाएगा, dx। कहीं भी दिक्कत नहीं दिक्कत है। अब यहाँ पे बताइए बाबू, आप साइन का डीसी नहीं जानते हैं, साइन का डीसी कितना होता है, cos। यहाँ पे इसका इनपुट क्या है, x प्लस b, तो क्या लिख दीजिएगा, ax एंड प्लस b और इनटू। अब बताइए तो डायरेक्ट करिए तो, अब आपको बताए थे कि नहीं बताए थे, कोई अचर राशि गुणा में हो तो a को बाहर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, a बाहर, a जब बाहर किए तो dx बटा में dx, यानी dc ऑफ इटसेल्फ हो जाएगा। तो बोलिए इसका डीसी कितना हो जाएगा, 1। बाबू जो ऊपर में डीसी होता है उसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, खुद का डीसी खुद के रिस्पेक्ट में 1 ना होता है, इनटू 1 अब प्लस। अब क्या बचेगा, b का डीसी, इसको छोड़िएगा क्या, तो छोड़िएगा, तो b का डीसी कितना हो जाएगा, 0। यानी इसका आंसर जो होगा बाबू क्या हो जाएगा, cos ax प्लस b इनटू क्या हो जाएगा, कहीं दिक्कत ये वाला देख लीजिए मेरा प्रोसेस, इसको y तो मान लीजिए। अच्छा अब की बार fx मान लेते हैं, कोई क्या दिक्कत है क्या, fx बराबर बोलिए कितना हो जाएगा, बोलिए तो sec tan रूट x, यही ना है। अब इसके बोलिए इसका डीसी क्या हो जाएगा, dfx और बाई dx। ना समझे क्या, अब इसको बताइए तो क्या करें, d sec tan x और इसका डीसी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है, अभी निकालना है, लेकिन डायरेक्ट x कैसे हो पाएगा, नहीं पाएगा। तो क्या होगा, बोले तो d क्या हो जाएगा, sec, आप बोलिए tan और रूट x। अब एक बात बताइए, यहाँ पे sec है, sec फलन है, और sec फलन का इनपुट क्या है, tan रूट x, tan रूट x है, टोटल है ये। तो बोलिए sec का कोई भी फलन हो, जरूरी नहीं कि sec के हो, कोई भी फलन हो और उसका हम डीसी निकालते हैं तो उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, d। अब बोलिए तो tan और रूट x इसके सापेक्ष में। अब यही वाला बात क्या करें, बोलिए तो यही वाला बात यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, d और tan और रूट x, ऐसा में इतना पे छोड़ दीजिए। अब बटा में, अब एक बात बताइए क्या, ये वाला बात यहाँ पे लिख दिए ना, ठीक। अब एक बात बताइए, tan फलन है, इसका इनपुट केवल x है कि रूट x है, रूट x है बाबू, इस बात को ध्यान रखिए। tan फलन है और जिसका इनपुट जो है रूट x है, तो इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में डीसी निकालिए तो कितना हो जाएगा, d और रूट x। अभी भी नहीं आया है, अब फिर क्या करेंगे, और जब तक से x नहीं आएगा ना तब तक से क्या करेंगे, चैन बनाते रहेंगे। तो कितना हो जाएगा, d रूट x बटा में, अब देखिए स्क्वायर फलन है, इसका इनपुट क्या है, x है, तो इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में डीसी निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, dx। अब जाके पता चला। अब यहाँ पे गौर से लिखिए, आप फार्मूला पढ़े कि नहीं, sec का डीसी इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, sec x इनटू tan x, तो sec। अब यहाँ पे देखिए sec और x की जगह पे क्या है, ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर रूट x, sec x इनटू tan x की जगह पे यही है, क्या हो जाएगा, बोले तो tan रूट x। बाबू समझ पा रहे हैं, देखिए sec का डीसी इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में
सेक x इंटू टेन x इंटू टेन का डीसी आप नहीं जानते हैं? टेन का डीसी बोले क्या होता है? टेन का डीसी होता है सेक स्क्वायर इसका इनपुट रूट x है तो रूट x लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? रूट x इंटू अब स्क्वायर फॉर्म का डीसी जो अब यहाँ पे बोलिए किसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर फॉर्म का डीसी हाँ 1/2 और रूट जो इनपुट है वही छाप से लिख दीजिए। और आगे बढ़ाने का मन है, देखिए आगे बढ़ाने का मन है तो इसको ऊपर में लिखिए ऐसे डिवाइड कर दीजिए, वैसे भी कर सकते हैं नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। समझे कि नहीं पहले बताइए। चलिए इसको नोट रखिए।